सुखपूर्वक जीने की कला। वर्तमान में लोग भिन्न भिन्न कारणों से बहुत दुखी हैं। इसलिए जब उन्हें सूचना मिलती है कि शहर में कोई ऐसा साधु, ज्योतिषी अथवा तांत्रिक आया है जो दूसरों का दुख दूर कर सकता है, तो वे वही चल पड़ते हैं। परंतु आजकल सच्चे साधु संत, ज्योतिषी या तांत्रिक प्राय मिलते नहीं। जो मिलते हैं वे केवल पैसा कमाने वाले, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले ही होते हैं। किसी किसी की प्रारब्धवश झूठी प्रसिद्धि भी हो जाती है। किसी बनावटी साधु के पास 100 आदमी अपनी अपनी कामना लेकर जाया तो उनमें से 25-30 आदमियों की कामना तो उनके प्रारब्ध के कारण यूं ही पूर्ण हो जाएगी। परंतु वे प्रचार कर देते कि आमुक साधु की कृपा से, आशीर्वाद से ही हमारी कामना पूर्ण हुई। इस प्रकार बनावटी साधु का भी प्रचार हो जाता है। परंतु एक शहर में कोई सच्चे संत आए। वे किसी से कुछ नहीं मांगे, भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं। किसी से भी किसी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ते, किसी को चेलाचेली भी नहीं बनाते। जो उनके पास आता है उसी का दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं। शहर में उनकी चर्चा फैली तो लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। अनेक लोग उन संत के पास इकट्ठे हो गए। कुछ लोग अपना अपना दुख सुनाने लगे। संत प्रत्येक श्रोता की बात सुनकर उसका समाधान करने लगे। एक श्रोता, महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कष्ट कैसे दूर हो? संत, देखो भाई, संसार में सुख भी है, दुख भी। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सदा सुखी रहा हो अथवा सदा दुखी रहा हो। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। न तो दुख सदा रहता है, न दुख। इसलिए घबराओ मत। केवल इस सत्य को स्वीकार कर लो कि यह समय सदा ऐसा नहीं रहेगा। रात बीतेगी, दिन आएगा। श्रोता, परंतु वर्तमान में जो दुख है वह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताएं। संत, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। व्याकुल होकर भगवान को पुकारो। उन्हें पुकारने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। श्रोता, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पर वे सुनते ही नहीं। संत, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। वे आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं। भगवान वही कार्य करते हैं जिससे परिणाम में मनुष्य का हित हो। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मित्र थे। द्रौपदी के पुकारते ही वे प्रकट हो जाते थे। फिर भी पांडवों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। तुम्हारा काम है कि उन्हें पुकारो। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। अन्य श्रोता, भगवान दुख देते क्यों हैं? संत, भगवान के पास दुख है ही नहीं, फिर वे दुख देंगे कैसे? दुख तो तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ है। भगवान तो तुम्हारे किए कर्मों का फल भुगताकर तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। भगवान आनंद दाता है, दुखदाता नहीं। वे तो तुम्हें दुखों से छुड़ाना चाहते हैं, परंतु तुम उनसे विमुख होकर संसार में लगे हो, जो दुखालय है, दुखों का घर है। अब भैया, तुम ही सोचो, तुम्हारा दुख दूर कैसे होगा? दुख भगवान द्वारा बनाई सृष्टि में नहीं है, अपितु जीव द्वारा बनाई सृष्टि मैं मेरापन में है। यदि जीव मैं मेरापन मिटा दे तो दुखों की जड़ ही कट जाएगी। परम श्रद्धेय स्वामी श्रीराम सुखदास जी महाराज कहते थे कि त्याग से सुख मिलता है, यह अटकल लोगों को आती नहीं, तभी वे दुख पाते हैं। दुख से बचने का उपाय सुख नहीं है, अपितु त्याग है। अन्य श्रोता, महाराज, मेरे व्यापार में निरंतर घाटा लग रहा है।
आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्या करूं? संत, रुपयों के अभाव को हम रुपयों से मिटा लेंगे, इसके समान कोई मूर्खता नहीं है। तुम प्रयत्न मत छोड़ो। पर भैया, मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। उस कोई दूसरा छीन सकता ही नहीं। एक लोटे को चाहे तालाब में डुबाओ, चाहे समुद्र में, जल लोटा भर ही निकलेगा। श्रोता, लड़कियां बड़ी हो रही हैं। भविष्य में उनका विवाह भी करना है। कैसे होगा? संत, इसके लिए चेष्टा करो, पर चिंता मत करो, होई ही सोई जो राम रची राखा। लड़कियां केवल तुम्हारे प्रारब्ध पर ही निर्भर नहीं हैं। उनका अपना भी प्रारब्ध है। इसलिए समय आने पर उनके प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वह अवश्य मिलेगा और उनका विवाह हो जाएगा। अन्य श्रोता, बेटा मेरे प्रतिकूल चलता है, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। संत, ऐसा समझो कि वह तुम्हारे पूर्वजन्म का बाप है। उसकी बात यदि अनुचित न हो तो मान लो। तुम्हें जो बात उचित दिखे वह उससे कह दो। अब वह माने या न माने उसकी मर्जी। यह आग्रह छोड़ दो कि वह मेरी बात माने। भैया, जब वह तुम्हारी बात मानता ही नहीं तो फिर उसे अपना बेटा मानते ही क्यों हो? उसे अपना न मानकर भगवान का मान लो, उसे भगवान के अर्पण कर दो। अन्य श्रोता, मैंने अपने रिश्तेदारों की समय पर बहुत सहायता की, पर अब वे मेरे विरुद्ध चलते हैं। वे दूसरों के आगे मेरी निंदा करते हैं और मेरे बारे में झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। संत, तुम उनकी तरफ न देखकर अपने को देखो कि कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। यदि अपनी कोई गलती दिखे तो उसे दूर कर दो, और यदि अपनी कोई गलती न दिखे तो फिर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, प्रसन्न रहो। यह आशा मत रखो कि दूसरे तुम्हारे अनुकूल चलें। दूसरे सब हमारे अनुकूल चलें, यह संभव ही नहीं है। बड़े बड़े संत हुए, भगवान के अवतार हुए, पर उनके भी सब अनुकूल नहीं हुए। अन्य श्रोता, महाराज जी, मैंने सदा दूसरों पर विश्वास किया, पर मेरे साथ सदा धोखा ही हुआ है। संत, विश्वास करने योग्य तो केवल भगवान ही है। संसार विश्वास करने योग्य है ही नहीं। संसार पर विश्वास करोगे तो धोखा ही मिलेगा। संसार सेवा के योग्य है, विश्वास के योग्य नहीं। उसकी सेवा कर दो, पर विश्वास मत करो। अन्य श्रोता, महाराज जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मन में चिंता रहती है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। क्या कोई बालक गोद ले लें? संत, संसार में देखो, जिनकी संतान है वे सब सुखी हैं क्या? कई लोग तो अपनी संतान से इतने दुखी हैं कि सोचते हैं संतान न होती तो अच्छा होता। क्या इस बात का तुम्हें पता है कि संतान होने से तुम सुखी हो ही जाते अथवा बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा होती ही? यदि बुढ़ापे में सबकी संतान सेवा करती तो आज वृद्धाश्रम क्यों बनाए जा रहे हैं? जब अपनी संतान भी सेवा नहीं करते तो फिर गोद लिया बालक तुम्हारी सेवा करेगा, इसकी क्या गारंटी है? यदि प्रारब्ध में होगा तो बुढ़ापे में उन लोगों की उपेक्षा भी अच्छे सेवा होगी जिनकी संतान है। भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे जो बेटे से भी बढ़कर तुम्हारी सेवा करेगा। अतः भविष्य की चिंता मत करो। अन्य श्रोता, मैं लंबे समय से बीमार हूं। किसी ने मुझ पर तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। कोई उपाय बताएं। संत, यदि कोई तांत्रिक प्रयोग करता है तो उसका असर हम पर तभी पड़ता है जब हमारे प्रारब्ध वैसा हो। दूसरा तो केवल उसमें निमित्त बनता है।
यदि हमारे प्रारब्ध में न हो तो हमें कष्ट पहुंचाने की किसी में ताकत है ही नहीं। यदि तुम बीमार रहते हो तो यह तुम्हारा प्रारब्ध है, पुराने कर्मों का फल है और दूसरे तांत्रिक प्रयोग करने वाले का यह नया कर्म है, नया पाप है, जिसका फल उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। याद रखो कि दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें सुख या दुख नहीं पहुंचा सकता। सुख या दुख को देने वाला कोई और नहीं है। कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, यह वृथा अभिमान है। सब लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। अन्य श्रोता: महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे दुख सहा नहीं जाता। मेरे मन में आत्महत्या करने की आती है। संत: आत्महत्या करने से तुम अपने कर्मों के भोग से बच नहीं सकते। पूर्वकृत कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आत्महत्या करने से एक मनुष्य की हत्या करने का पाप लगता है। अतः आत्महत्या करने से तुम दुखों से छूटोगे नहीं, अपितु और अधिक दुखी हो जाओगे और प्रत्योनि में भटकते रहोगे, नरकों में तड़पते रहोगे। अभी जो दुख है वह आगे मिट भी सकता है और तुम भविष्य में सुखी भी हो सकते हो। अंधेरी रात बीतने पर सूर्य का उदय भी हो जाता है। अतः अभी निराश न होकर नई सुबह की प्रतीक्षा करो। अन्य श्रोता: महाराज, मैं पारिवारिक समस्याओं से बहुत दुखी हूँ। कोई उपाय बताएं। संत: दुख का मूल कारण है ममता। जिन वस्तुओं और व्यक्तियों में हमारी ममता है, उन्हीं के बनने बिगड़ने का असर हम पर पड़ता है। संसार में असंख्य वस्तुएं हैं, पर उनके बनने बिगड़ने, जीने मरने आदि का असर हम पर नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी वस्तु व्यक्ति में ममता मत करो, फिर दुख नहीं आएगा। विचार करो, जितनी भी वस्तुएं और व्यक्ति हैं, वे सबके सब मिलने बिछुड़ने वाले हैं। पहले वे हमारे साथ नहीं थे, पीछे वे हमें मिल गए और भविष्य में वे सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक दिन वे हमसे बिछुड़ जाएंगे अथवा हम उनसे बिछुड़ जाएंगे। प्राय मनुष्य अपने खराब स्वभाव के कारण दुख पाता है। अतः अपना स्वभाव सुंदर बनाओ। बोलो श्री कृष्ण की जय। ऐसी कहानियां और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।